हेलो एवरीवन, दिस इज संध्या यादव। वेलकम टू आवर चैनल यदु कैंपस। दोस्तों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है सेल। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठाकर देख लीजिए, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए, आपको सेल से क्वेश्चन जरूर मिला होगा। डिपेंड करता है कि उसका लेवल कितना अप है या कितना लो है। तो आज हम सेल को कंप्लीट पढ़ेंगे। सेल को तो कंप्लीट पढ़ेंगे, बट एक पार्ट में नहीं, 2 से 3 पार्ट में हम सेल को कंप्लीट करेंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो आप वीडियो को एक भी मिनट के लिए स्किप मत करना। चलिए, हमारा टॉपिक क्या है? सेल। सेल के बारे में आप कितना जानते हैं कितना नहीं जानते हैं डजंट मैटर। आपके एग्जाम के, किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको कंप्लीट सेल कराया है। चलिए देखते हैं। अब स्टार्टिंग से देखते हैं 1 बाय 1 पॉइंट। शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, यानी कि सेल जो होती है वो हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे छोटा अंग नहीं होता है, सबसे छोटा अंग और इकाई में अंतर होता है। ये हमारी बॉडी की सबसे छोटी क्या होती है? यूनिट होती है। यानी कि इसी छोटी छोटी चीजों से मिलकर हमारी पूरी बॉडी बनी है। कैसे बनी है वो भी देखेंगे। कोशिका के समूह को टिश्यू कहते हैं, यानी कि एक कोशिका, एक सिंगल कोशिका तो हम कोशिका कहते हैं, लेकिन वही कोशिकाएं अगर ग्रुप में होती हैं तो जब वो ग्रुप में आ जाती हैं तो उनको हम क्या कह देते हैं? उनको क्या नाम देते हैं? टिश्यू, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये हमारी बॉडी को कैसे बनाता है। कैसे बनाता है, यानी कि आप देखिए कि अगर सेल है, हमारे पास एक सेल है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सेल कहेंगे। अब हमने आपको बताया है कि पूरी हमारी बॉडी छोटी छोटी सेल से मिलकर बनी है, मतलब छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी है। ठीक है, तो जब वो छोटी छोटी कोशिकाएं ग्रुप में आ जाती हैं तो क्या बना देती हैं? टिश्यू बना देती हैं। और यही टिश्यू जब ग्रुप में आते हैं तो क्या बना देते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन का मतलब है हमारी बॉडी के पार्ट्स। हमारी बॉडी कई सारे पार्ट से मिलकर बनी है। अब जब वो सारे पार्ट्स, जब हम टिश्यू के ग्रुप में, जब टिश्यू को ग्रुप में ले लेते हैं तो क्या कहते हैं? उनको ऑर्गन कहते हैं। और इन्हीं कई सारे ऑर्गन से मिलकर हमारी बॉडी का निर्माण होता है, यानी कि हमारी बॉडी बनी हुई होती है। इतनी बात समझ में आ गई है। चलिए अब बात करते हैं, इसका दूसरा नाम साइटो होता है। साइटो इसका बायोलॉजिकल नेम है। यदि आप कोशिका की हिंदी करेंगे, अगर हिंदी तो कोशिका, अगर इसी कोशिका को आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे सेल। पर अगर इसे बायोलॉजी में, यानी कि इसका जो बायोलॉजिकल नाम है, साइंस में नाम है, तो साइंस में हम इसे सेल नहीं, क्या कहेंगे? साइटो। ठीक है, अब क्योंकि इसका नाम साइटो है तो इसीलिए हम कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। इसका मतलब क्या है कि कोशिका अध्ययन को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन से आपका एक क्वेश्चन बनता है। हमसे पूछ लेते हैं कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, हमको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, साइटोलॉजी। लेकिन अब आपको पता चल गया है कि कोशिका का बायोलॉजिकल नेम साइटो होता है, तो आप डेफिनेटली नहीं भूलेंगे कि साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन को कहते हैं। आगे चलते हैं कि कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज की है रॉबर्ट हुक ने। इन्होंने 1665 में कोशिका को पेड़ की छाल में देखा था। ठीक है, लेकिन एक इनके साथ एक केस ये हुआ था कि जो रॉबर्ट हुक नाम के ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी, मतलब मरी हुई कोशिका की खोज की थी। तो मैम, अगर रॉबर्ट हुक ने मरी हुई कोशिका की खोज की है तो किसी ना किसी ने जीवित कोशिका की भी तो खोज की होगी। चलिए देखते हैं। जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी, यानी कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की, लेकिन उन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। और जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। इसके बाद है कि कोशिका का सिद्धांत। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन एंड स्वान ने। स्लाइडन एंड स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा था कि छोटी छोटी सेल से मिलकर हमारी बॉडी का निर्माण होता है। कोशिका का सिद्धांत बताया था उन्होंने कि बहुत हमारी ये जो हमारा शरीर होता है ये कई लाखों करोड़ों सेलों से मिलकर बना होता है। बिल्कुल कैसे? लाइक इसकी आप एक मकान का एग्जांपल लें, हम उसे पूरी तरह देखते हैं तो वो एक घर है, मकान है। ठीक है, अब वो मकान किस चीज से मिलकर बना है? तो आप कहेंगे मैम इसमें कई सारे रूम हैं, कई सारे कमरे हैं, लेकिन आप
सोचिए कि जब वो बनना स्टार्ट होता है तो उसकी जो सबसे स्मॉल यूनिट होती है वो क्या होती है, ईंट होती है। ईंट लग लग के जब ईंट में कई सारे और सामान लगते हैं, यानी ग्रुप ऑफ ईंट में एक दीवार बन जाती है या थोड़ी सी दीवार बन गई, तो हम उसे क्या कह देते हैं, दीवार कहते हैं। उसे आप ईंट तो नहीं कहते ना। अगर कई सारी, मान लो एक साइड हमने 100 ईंटों से लगा के सारा सामान तैयार कर दिया, तो आप ये कहेंगे कि ये ईंटें लगी हैं? नहीं, आप क्या कहेंगे कि उधर एक दीवार बनी हुई है। और वही दीवार जब कमरे बना देती है तो हम क्या कहते हैं, उन 4 दीवारों ने मिलकर एक कमरा बना दिया। अब वो कमरा उसी के जैसे 4 कमरे, एक किचन मिलकर क्या बनाता है, मकान बना देता है। बिल्कुल सेम एज कैसे, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में सेल का काम होता है, यानी कि हमारी बॉडी बहुत ही स्मॉल स्मॉल सेल से मिलकर बनी है। तो जो वो हमारी छोटी छोटी यूनिट्स हैं, जो छोटी यूनिट है, जो इकाई हमारी कोशिका, तो कोशिकाएं जब ग्रुप में आ जाती हैं तो उन्हें हम क्या कह देते हैं, टिश्यू कह देते हैं। और जब यही टिश्यू ग्रुप में आ जाते हैं तो हम उन्हें क्या कह देते हैं, ऑर्गन। जैसे कि लिवर बना दिया, जैसे कि लंग्स बना दिए, कुछ भी बना दिया, तो उन्हें हमने क्या कहा, ये हमारे ऑर्गन्स हैं। और यही ऑर्गन्स मिलके हमारी पूरी बॉडी का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। बात समझ में आई? कोशिका का सिद्धांत स्लाइड एंड स्वान ने दिया था कि मानव का जो शरीर है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में पेड़ की छाल में देखा था, किसको देखा था, कोशिका को। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 में जो सेल थी उसको पेड़ की छाल में देखा था। अभी आपने पढ़ा कि पेड़ की छाल में उन्होंने कोशिका की खोज तो कर ली थी, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ सेल भी कहते हैं। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जीवित कोशिका की सबसे पहले खोज किसने की? आप आंसर करेंगे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। लेकिन आपसे पूछा जाएगा सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी, तो आप आंसर करेंगे रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में की थी। अब बात ये आती है कि इन्होंने पेड़ की छाल में सेल को देख लिया। अब इन्होंने सेल को दिया है, सेल की डिस्कवरी की, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, फादर ऑफ सेल, यानी कि इन्हें कोशिका का जनक कहा जाता है। सबसे छोटी कोशिका का नाम माइकोप्लाज्मा होता है, यानी कि हमारी बॉडी में जो सबसे छोटी सेल है उसका नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा। आप इसको याद रखना कि आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी कोशिका मतलब जो सेल्स भी हैं हमारी एक सिंगल, उनमें भी क्या होता है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई लंबी है। तो जो सबसे छोटी है उसको हम क्या कहते हैं, माइकोप्लाज्मा। अब बात करते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका कहाँ होती है। सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है, शुतुरमुर्ग के अंडे में। ठीक है, कहाँ होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है सबसे बड़ी। ह्यूमन में सबसे छोटी मनुष्य के स्पर्म में होती है। अब अगर बात करते हैं ह्यूमन की, माइकोप्लाज्मा तो सबसे छोटी कोशिका का नाम है। हमें ये नहीं पता है कि वो ह्यूमन बॉडी में है। जंतुओं में भी होती है कोशिकाएं, पादपों में भी होती है कोशिकाएं। जंतु मतलब हम लोग, सारे जीव जंतु जो भी सांस ले रहे हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, वो सारे जंतु हो गए। लेकिन पादप कौन होते हैं, पेड़, जो बस एक ही जगह हिलडुल सकते हैं, हमारी तरह विचरण नहीं कर सकते, हमारी तरह चल नहीं सकते हैं, खाना नहीं मांग सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। लेकिन हम है तो वो लिविंग थिंग्स ना, वो भी अपना खाना बनाते हैं, वो भी खाते हैं, नए पेड़ पौधों को जन्म देते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, हर एक काम करते हैं ह्यूमन की तरह। लेकिन क्या है, वो विचरण नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारी सबसे छोटी कोशिका है उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। लेकिन जो ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है, तो जो ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी कोशिका है वो मनुष्यों में, मेल में, जो मेल का स्पर्म होता है उसकी होती है सबसे छोटी कोशिका। ह्यूमन में सबसे बड़ी कोशिका, आपको एक नेम इंडिकेट कर रहा है कि ह्यूमन में बताओ, पूरे संसार वर्ल्ड की बात नहीं हो रही है, सिर्फ ह्यूमन की बात हो रही है, क्योंकि सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग के अंडे की हुई ना। लेकिन जब हम बात ह्यूमन बॉडी की करते हैं तो ह्यूमन बॉडी में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो फीमेल के ओवम में होती है, फीमेल के अंडाणु की होती है। सबसे छोटी की मानव बॉडी में कहाँ होती है, ह्यूमन बॉडी में स्पर्म में होती है, मेल स्पर्म में। और जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो फीमेल में होती है, अंडाणु यानी ओवम में। ठीक है, बात करते हैं सब मानव में लंबी कोशिका। आपने ये क्वेश्चन कई सारी जगह देखा होगा कि सबसे लंबी कोशिका का नाम बताइए, तो हम न्यूरॉन यानी हमारे ब्रेन की जो होती है उसकी कोशिका क्या होती है, सबसे लंबी होती है। लंबे में और बड़े में अंतर होता है।
लंबे में और बड़े में अंतर होता है, ठीक है। आप ये मत कहिए कि मैम लंबा और लंबी चीज मतलब लंबे में, और बड़ा मतलब फैला हुआ चारों तरफ बहुत बड़ी चीज है कोई। तो जो मानव में सबसे लंबी होती है वो कहाँ होती है? न्यूरॉन में। जितने भी पॉइंट्स हम यहाँ आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता है, यानी कि न्यूरॉन्स में क्या नहीं होता है? सेल डिवीजन नहीं होता है। सेल डिवीजन न्यूरॉन नहीं करता है, सेल डिवीजन नहीं होता। कैसा सेल डिवीजन नहीं होता? देखो, अगर हमारे हाथ में किसी ने चोट मारी, अगर मैं आपको थप्पड़ मारूं बहुत तेज, या मुझे कोई थप्पड़ मारे बहुत तेज, तो हमारे जो दर्द होता है ना, तो वो दर्द क्यों होता है? क्योंकि जो सेल्स होती हैं वो यहाँ की डेड हो जाती हैं। लेकिन आपने देखा होगा आफ्टर 2 मिनट, आफ्टर 1 मिनट हमारे गाल को सही सही फील होने लगता है। तो जो उसके आसपास की कोशिकाएं क्या करती हैं? नई कोशिका को बना देती हैं। यानी एक कोशिका से विभाजन होता है वो 2 में टूट जाती है, तो एक तो अपनी की जगह भर देती है और जो एक जो मर गई है उसकी जगह भर देती है, यानी कि कोशिका विभाजन होता है। लेकिन मैम ये तो यहाँ ये कह रहा है कि न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता है, यानी हमारे ब्रेन में कोशिका का विभाजन नहीं होता है। हाँ, तभी तो हमसे कहा जाता है कि जैसे हम ट्रैवल करने जाते हैं, हम बाइक पे हैं, लोग हमसे कहते हैं हेलमेट पहनो। क्यों? हेलमेट मैंडेटरी क्यों है? उसके लिए हमें सुरक्षा कवच क्यों नहीं दे दिया जाता है? हेलमेट की तरह हम पूरी बॉडी को भी कवर कर ले, क्योंकि हमारी बाकी पूरी बॉडी सेल डिवीजन कर सकती है, रिपेयर कर सकती है, लेकिन अगर हमारे ब्रेन में चोट लगती है तो वो कभी चोट या वो घाव कोशिकाएं नहीं भर पाती। इसीलिए क्यों न्यूरॉन में क्या होता है? कोशिका विभाजन नहीं होता है। ये बात आप ध्यान रखना। और क्यों नहीं होता वो भी मैंने बता दिया है, क्योंकि नई कोशिकाएं नहीं बनती हैं। और यहाँ पे क्या होता है? हमने आपको यहाँ मारा, एक कोशिका मरी, दूसरी वाली तुरंत उसकी भी जगह भर देगी, अपनी भी जगह भर देगी सेल डिवीजन करके। तो ये बात ध्यान रखिएगा। आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछते हैं कि न्यूरॉन में कोशिका विभाजन होता है नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? आप हर चीज का आंसर कर सकते हैं। अब बात आती है सबसे फास्ट कोशिका विभाजन लिवर का होता है। ओहो, बहुत अच्छी बात है कि लिवर का होता है। अब क्यों होता है लिवर का कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा? अभी आपने कई सारी चीजें, जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमें नई नई चीजें सुनने को मिलती हैं। अभी ट्रेंड में आया था कि लालू प्रसाद जी की बेटी ने उन्हें लिवर डोनेट किया। अब लिवर डोनेट कर दिया उन्होंने। लिवर तो हमारी बॉडी में एक ही होता है। या कई सारे हम न्यूज ऐसे पढ़ते हैं कि उस बेटे ने अपने फादर मदर या जो भी अपनी सिस्टर को लिवर दे दिया। अरे लिवर तो एक ही है, लिवर नहीं होगा तो हम मर जाएंगे, कैसे दे दिया? यानी लिवर का कुछ हिस्सा उन्होंने दे दिया, क्योंकि लिवर में सेल डिवीजन सबसे तेजी से होता है। यानी कि अगर हमारे लिवर पर चोट लग जाएगी तो उसमें सेल डिवीजन इतना फास्ट होता है कि वो रिकवर कर लेगा। वहां जो जितना लिवर कटेगा वो ऊपर से क्या करेगा? सेल डिवीजन इतनी तेजी से होता है कि वापस से वो रिकवर कर लेगा। इसीलिए हम लिवर को डोनेट कर देते हैं। लिवर का 25% हिस्सा डोनेट कर दिया। सबसे फास्ट कोशिका विभाजन लिवर में होता है, न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। इतनी चीज को याद रखिएगा। आगे चलते हैं। पार्ट ऑफ सेल, टाइप ऑफ सेल नहीं है, सेल का प्रकार नहीं है ये कि सेल कितने प्रकार की होती है। बात है कि पार्ट ऑफ सेल। अच्छा मैम, सेल भी कई चीजों से मिलकर बनी होती है। जी हाँ, किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है? मैंने मान लिया ये सेल है, ठीक है, सेल है। अब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी है, गोल्गी बॉडी भी है, रसधानी यानी वैक्यूल्स भी हैं, ठीक है, तारकाय भी है, अंतःप्रदब जालिका भी है, राइबोसोम भी है, केंद्रक भी है, लाइसोसोम भी है, जीवद्रव्य भी। यहाँ हर चीज है जो यहाँ लिखी थी। यानी कि ये एक कोशिका का स्ट्रक्चर है, ये एक कोशिका का स्ट्रक्चर है, इसमें हर चीज है, ठीक है, हर चीज है। अब बताइए, जैसे इसमें अलग अलग सारी चीजें हमारी कोशिका के अंदर है, यानी कि इनके सबके अपने स्पेसिफिक वर्ग हैं जो वो कंप्लीट करते हैं कोशिका के अंदर। यानी जो हमारी पूरी बॉडी कोशिकाओं से मिलकर बनी है, लेकिन कोशिका के भी पार्ट हैं। कोशिका की इतनी सारी चीजें कोशिका के अंदर ही रहती हैं। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि ये सारी चीजें इसमें रहती हैं, इनके अपने अपने काम होते हैं, कुछ ना कुछ जो ये करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, रसधानी, तारकाय, अंतःप्रदब जालिका, राइबोसोम, केंद्रक और लाइसोसोम, जीवद्रव्य। आज हमने कोशिका को समझा
कि कोशिका क्या है। सिर्फ कोशिका से कितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम इसके पार्ट्स को यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राजधानी तारकाय, अंतर प्रदीप जालिका, राइबोसोम, केंद्रक, इन सबको हम नेक्स्ट पार्ट 2 में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरा आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले।